हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। 15 अगस्त के बाद जिले निजामाबाद में टू व्हीलर के लाजमी तौर पर हेलमेट का लुज़ुम, बगैर हेलमेट गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज। कमिश्नर पुलिस का बयान। जिले निजामाबाद में आए दिन पेश आ रहे सड़क हादसात के तनाजुर में जिले निजामाबाद के कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े तमाम डिवीजन निजामाबाद, बोधन, आरमोर में 15 अगस्त के बाद से टू व्हीलर पर सवारी करने वालों को लाजमी तौर पर हेलमेट का इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाएगी। कमिश्नर पुलिस कमलेश्वर संगा नवार ने आज अपने एक जारी करदा सहाफती बयान में बताया कि निजामाबाद कमिश्नरेट के तहत 2 पहिया गाड़ियों के सवारों को अपनी शख्सी तौर पर जान की हिफाजत के लिए हेलमेट पहनना होगा। बगैर हेलमेट की गाड़ी चलाने पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस ने जिले निजामाबाद के अवाम से ख्वाहिश की है कि वो इन अहकामात की बहर सूरत पाबंदी करें। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर की पेशकश ठुकरा दी। तेलंगाना असेंबली में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से दी गई पेशकश ठुकरा दी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने असेंबली में कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी कांग्रेस का बी फॉर्म ले लें, वो उन्हें कोड़ंगल से कामयाब करवाकर तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अकबर ओवैसी ने असेंबली में वज़ीर आला की जानिब से की गई पेशकश का जवाब देते हुए कहा कि वो आखिरी सांस तक मजलिस में ही रहेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना में RTC मुफ्त सफर अच्छा है, लेकिन कांग्रेस ऑटो वर्कर से किए गए अपने वादे को पूरा करे। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी को मुखातिब करते हुए कहा कि वो अगली बार कोड़ंगल से मुकाबला करें, उन्हें कामयाब करवाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको तेलंगाना का डिप्टी चीफ मिनिस्टर नामजद कर दूंगा। चीफ मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई कि वो पुराने शहर को तरक्की देंगे। उन्होंने कहा कि वो अगली बार असेंबली इंतखाबात के दौरान मेट्रो ट्रेन में चंद्रान गुट्टा आएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने चीफ मिनिस्टर की पेशकश को ठुकरा दिया। बर्की बिल्स की वसूली के लिए सिर्फ पुराना शहर ही क्यों, कोड़ंगल को भी अडानी कंपनी को दिया जा सकता है, अकबर ओवैसी ने कहा। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के पुराने शहर में बर्की बिल्स की वसूली की जिम्मेदारी अडानी कंपनी को देने हुकूमत के फैसले की शदीद मुखालिफत की है। रियासती असेंबली में बजट मुबाहिस के दौरान अपने खिताब में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या पुराने शहर में ही बर्की की चोरी होती है, रियासत के दीगर इलाकों में बर्की चोरी नहीं होती? क्यों पुराने शहर को पायलट प्रोजेक्ट के तहत इंतखाब किया गया? मुसलमानों के वोटों से हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को। साबिक वजीर और BRS के रुकन असेंबली हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर रियासत के मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया। असेंबली में बजट मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि बड़े भाई के रास्ते पर छोटे भाई चल रहे हैं। बड़े भाई के पास कोई मुसलमान MP नहीं है और ना ही मुस्लिम वजीर। यहाँ रियासत में भी छोटे भाई की हुकूमत में कोई मुस्लिम MLA और MLC नहीं है। काबीना में मुसलमानों को नुमाइंदगी भी नहीं दी है। मुसलमानों के वोटों से हुकूमत बनाना चाहते हैं, लेकिन मुसलमानों को हुकूमत में क्यों जगह नहीं दी जाती? हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद करते हुए कहा कि अक़लियतों के लिए 4000 करोड़ का बजट पेश करने का वादा करते हुए सिर्फ 3000 करोड़ रुपए मुख्तस किया गया। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन पर अमलावरी की पहल, MA फ़हीम ने कहा। तेलंगाना फूड कॉरपोरेशन के सदरनशीन MA फ़हीम ने अक़लियती बजट को कांग्रेस हुकूमत की सेकुलर पॉलिसी का हिस्सा करार दिया। अक़लियती बजट को बढ़ाकर 3003 करोड़ करने का खैर मकदम करते हुए MA फ़हीम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मजमूई तौर पर अवाम दोस्त बजट पेश किया है। बिलखुसूस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में अक़लियतों से जो वायदे किए गए, पहले ही मुकम्मल बजट से इन पर अमल करने का इशारा दे दिया है। अक़लियती बजट 4000 करोड़ देने और सब्सिडी लोन के लिए अलहदा तौर पर 1000 करोड़ रुपये मुख्तस करने का वायदा किया गया था। रियासत की माली हालत बेहतर न होने के बावजूद अक़लियती बजट 3003 करोड़ रुपए दिया गया है। सब्सिडी लोन के लिए अलहदा तौर पर 300 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इब्तिदा है, मुस्तकबिल में तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। मुसलमानों की तालीमी मुआशी पसमानदगी को दूर करने पर अव्वलिन तरजीह दी जा रही है, जिसका सबूत टिम्बरिज को 950 करोड़ रुपए मुख्तस करने से मिलता है। BRS के दौर हुकूमत में अक़लियतों को सिर्फ हथेली में जन्नत दिखाई गई। अक़लियती बहबूद के लिए मंजूर करदा बजट कभी मुकम्मल जारी नहीं किया गया। कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए ठोस इक़दाम करेगी। जनता बजट अक़लियती बहबूद के लिए मुख्तस किया गया है, इन्हें मुकम्मल जारी किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसमें मजीद इजाफा करने के लिए चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। KCR दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा करके मुकर गए थे। असेंबली के बजट सेशन में गर्मा गर्म मुबाहिस जारी है। वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और साबिक वजीर T हरीश राव के दरमियान तीखी लफ्जी झड़प हो गई। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सख्त रिमार्क्स किए। हरीश राव ने कोमटिरेड्डी को हाफ लंच करार दिया, जिस पर कोमटिरेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि हरीश राव को नॉलेज ही नहीं है। वजीर ने कहा कि हरीश राव और BRS के दूसरे कायदीन झूठ का सहारा लेते हुए ऐवान असेंबली और रियासत के अवाम को गुमराह कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि रियासत में बरक़ी बहरान पैदा हो गया है। अवाम बिलखुसूस किसान परेशान
परेशान हैं। कांग्रेस पार्टी ने आवाम से 6 जमानतों का वादा किया है, मगर बजट में इन जमानतों पर अमलावरी के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस नहीं किए गए। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने पैसे देकर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सदारत हासिल करने का रेवंत रेड्डी पर इल्जाम आयद किया था। उन्होंने बजट तकरीर को सियासी तकरीर करार दिया, जिस पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने सख्त एतराज करते हुए इस्तिफसार किया कि कांग्रेस हुकूमत को चीरकर टुकड़े कर देने का इंतबाह देने वाले केसीआर असेंबली को क्यों नहीं पहुंचे। वजीर ने कहा कि केसीआर ने तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर दलित को बनाने का वादा किया था, मगर खुद चीफ मिनिस्टर बन गए। असेंबली को केसीआर आने के बजाय हरीश राव को भेजा है। मरकजी बजट में केसीआर ने कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया है। बीआरएस के दौरे हुकूमत में 24 घंटे बरखी कहां दी गई, हरीश राव इसकी वजाहत करें। कोमटिरेड्डी और हरीश राव ने एक दूसरे से मुतालबा किया कि वो माजरत ख्वाही करें। पुराने शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के कामों को तकमील करेगी हुकूमत, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इस बात का ऐलान किया है कि मरकज की जानिब से हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले के लिए फंड्स जारी न करने पर भी रियासती हुकूमत अपने फंड से पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों को तकमील करेगी। उन्होंने कहा कि 2029 के इंतखाबात तक पुराने शहर में मेट्रो सर्विस को शुरू करते हुए मेट्रो ट्रेन में वो मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी के साथ सफर करेंगे। रियासती असेंबली में बजट पर हुए मुबाहस के दौरान कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने खिताब में पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया, जिस पर ऐवान में मौजूद चीफ मिनिस्टर ने कहा कि उनकी हुकूमत मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के कामों के लिए मरकज से फंड्स देने की दरख्वास्त की थी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने 1 रुपया भी नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एलबी नगर ता एयरपोर्ट मेट्रो के कामों को शुरू किया गया है, जो पुराने शहर के चंद्रायन गुट्टा असेंबली हल्के से गुजरेगी। इससे पुराने शहर के आवाम को काफी फायदा होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मेट्रो के दूसरे मरहले के तहत 78 किलोमीटर के कामों को अंजाम देने का फैसला किया है और इसकी रिपोर्ट भी मरकज को दी गई। उन्होंने कहा कि पुराने शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल सर्विस को हर हाल में तामीर किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि दूसरे मरहले के मेट्रो रेल के कामों के लिए हुसूल अराजी के कामों को शुरू किया गया। असेंबली में इजहार ख्याल के मौके पर टीवी स्क्रीन पर ना दिखाने की हरीश राव की शिकायत। साबिक वजीर और बीआरएस लीडर हरीश राव ने तेलंगाना बजट पर असेंबली में बहस के दौरान दिलचस्प तबसरा किया है। उन्होंने कहा कि जब वो असेंबली में इजहार ख्याल करें तो इन्हें स्क्रीन पर दिखाया जाए। बीआरएस लीडर ने शिकायत करते हुए कहा कि जब वो ऐवान में इजहार ख्याल करते हैं तो कैमरे का रुख उनकी तरफ नहीं होता है। हाल ही में राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए इन्हें कैमरों में नहीं दिखाया गया, इनके जानशीन यहाँ ऐसा ना करें। हरीश के तबसरों का जवाब देते हुए स्पीकर जी प्रसाद ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबको कैमरे पर दिखा रहे हैं, कोई इम्तियाज नहीं है। आया था चोरी करने, कुछ हाथ नहीं लगा, रहम खाकर चोर 20 का नोट रखकर चला गया। हैदराबाद के मुज़ाफ़ात में अजीबोगरीब वाक़या। शहर के मुज़ाफ़ात में चोरी का अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। अक्सर आपने देखा होगा कि चोर कहीं चोरी की गर्ज से दाखिल होते हैं तो जो कुछ हाथ लगता है वो लेकर चले जाते हैं, लेकिन हम आज आपको एक ऐसे चोर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आया तो था चोरी करने, लेकिन होटल की हालत देखकर 20 का नोट होटल के काउंटर पर रखकर चला गया। ये वाक़या हैदराबाद के मुज़ाफ़ात इलाके महेश्वरम में 18 जुलाई को पेश आया, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला यह है कि एक नकाबपोश चोर महेश्वरम एमआरओ ऑफिस के करीब वाक़ होटल यानी खाने की मेज में चोरी करने की गर्ज से रात देर गए दाखिल हुआ। इसने काफी तलाशी ली, लेकिन इसे कुछ नहीं मिला, ना पैसा ना कोई कीमती शय, जिस पर चोर ने फ्रिज से एक पानी की बोतल ली और काउंटर पर 20 रुपए रखकर चला गया। जाने से पहले इसने सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए इशारों में कहा कि इसे कुछ हाथ नहीं लगा, इसे खुद उनकी हालत पर रहम आ रहा है, लिहाजा इसे कुछ नहीं चाहिए। वो पानी की बोतल ले रहा है और इसके पैसे काउंटर पर रखकर जा रहा है। ये वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये एक रहमदिल चोर था। लाल दरवाजा बोनाल त्यौहार। हैदराबाद में 2 दिन तक ट्रैफिक पाबंदियां। समहा वाहनी महाकाली लाल दरवाजा बोनाल त्यौहार के मौके पर पुराने शहर के फलकनुमा, चार मीनार, मीर चौक और बहादुरपुरा ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों में 28 और 29 तारीख को ट्रैफिक पर पाबंदियां आयद की जाएंगी। हैदराबाद ट्रैफिक के एडिशनल सीपी विश्वा प्रसाद ने यह बात बताई। पुराने शहर में इतवार को बोनाल जुलूस और पीर के रोज घाटाला जुलूस निकाला जाएगा। एडिशनल कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पीर की सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक ट्रैफिक पाबंदियां आयद की जाएंगी। गाड़ियों को पार्किंग में पार्क करने का उन्होंने मशवरा दिया। लाल दरवाजे से श्री महाकाली मंदिर रोड की तरफ आने वाली गाड़ियों को चंद्रायन गुट्टा, कंदीगल गेट, उप्पुगोड़ा से लाल दरवाजा की तरफ आने वाली गाड़ियों को इजाजत नहीं रहेगी। हिम्मतपुरा और शमशीरगंज से लाल दरवाजे की तरफ आने वाली गाड़ियों को नगुला चिंता और गौलीपुरा की तरफ मोड़ दिया जाएगा। महबूबनगर क्रॉस रोड से आने वाली गाड़ियों को जहानुमा, गौशाला, ताड़बन या गौशाला मिस्रीगंज, इंजन बौली से खिलवत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। इंजन बौली से आने वाली ट्रैफिक को शमशीरगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। पंचमोहल्ला, चार मीनार से ट्रैफिक को नागुल चिंता की तरफ जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन गाड़ियों को हरी बौली, वालका होटल, मिस्रीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। चादर घाट से ट्रैफिक को सालारजंग म्यूजियम की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी।
ट्रैफिक को पुरानी हवेली रोड, शिवाजी ब्रिज, चादर घाट की तरफ, एजे रोटरी की तरफ मोड़ दिया जाएगा। मीर चौक बगलपुरा से हरिबौली की तरफ ट्रैफिक की इजाजत नहीं होगी। मीर का दायरा पर आने वाली ट्रैफिक को बगलपुरा वाटर टैंक की तरफ मोड़ दिया जाएगा। खिलवत मूसाबौली से ट्रैफिक को लाल बाजार की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। मोदी गली टी जंक्शन पर उसे खिलवत प्लेग्राउंड मूसाबौली की तरफ मोड़ दिया जाएगा। खिलवत प्लेग्राउंड से ट्रैफिक को हिम्मतपुरा की तरफ जाने की इजाजत नहीं होगी। वालका जंक्शन पर वाक़ फतेह दरवाजा का रुख मिस्रीगंज की तरफ मोड़ दिया जाएगा। तेलंगाना के 13 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की। रियासत तेलंगाना में 13 डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की दी गई है और इस सिलसिले में अहकाम जारी कराए गए। डीएसपी से एडिशनल एसपी के ओहदे पर तरक्की हासिल करने वालों में एमए माजिद, डीएसपी पुलिस एकेडमी बिस्वारेड्डी, एसीपी आर्मोर के एलिया, एसीपी आई सेल साइबराबाद के शंकर, सीआईडी डी उपेंद्र, सीआईडी बी प्रताप कुमार, विजिलेंस बी श्री कृष्णा गौड़, एसीबीजीवी वराबाबू, पीटी अंबरपेट जनरल सैया, इंटेलिजेंस एम बचपा, बीडीसी अंबरपेट विश्वा प्रसाद, विजिलेंस डी कमलाकर रेड्डी, एसीबी किशन, सीसीएम निजामाबाद शामिल है, जिन्हें हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई है। फूड सेफ्टी ओहदेदारों के बेगम बाजार में धावे। फूड सेफ्टी धावों को जारी रखते हुए ओहदेदारों ने कल बेगम बाजार इलाके में 3 स्वीट एंड सेवरी इटरीज बशमूल एक ढाबे पर धावा किया और बुक किया। कमिश्नर फूड सेफ्टी तेलंगाना के मुताबिक बेगम बाजार में स्मार्ट्स ढाबा और बालकिशन मलिक भंडार दरकार फूड सेफ्टी या ट्रेड लाइसेंस के बगैर चलाए जा रहे थे। बालकिशन मलिक भंडार पर देखा गया है कि इसे दुरुस्त FSSAI लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के बगैर चलाया जा रहा है। इसमें काम करने वाले हेयरनेट और ग्लोव्स के बगैर पाए गए। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मलाई और दूध को अच्छी तरह से ढककर नहीं रखा गया था। स्मार्ट ढाबे को स्टेट लाइसेंस के बजाय FSSAI रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ चलाया जा रहा था। हालांकि ये बिजनेस लाइसेंस जुमरे के तहत आता है। इस ढाबे में कचरेदान को कवर नहीं किया गया था और एग्जॉस्ट फैंस ठीक नहीं थे। स्नैक्स सीजिंग बॉटल्स पर लेबल नहीं थे। इन्हें बाद में ओहदेदारों ने फेंक दिया। इस ढाबे में कीड़ों से हिफाजत के लिए स्क्रीन्स नहीं लगाए गए थे। फूड सेफ्टी ओहदेदारों ने एक और शॉप जोधपुर मिठाई घर का मुआयना किया, जहां देखा गया है कि मिठाई पर तारीख के लेबल नहीं थे। हालांकि इस शॉप पर दरकार FSSAI लाइसेंस रखा गया था, लेकिन ग़िज़ाई अशिया को अच्छी तरह ढककर नहीं रखा गया था और ना ही इसमें काम करने वाले ने किसी किस्म के हेयरनेट्स और एप्रॉन्स पहने हुए थे। तेलंगाना के गवर्नर की तब्दीली। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू की जानिब से बाज़ रियासतों के गवर्नर्स के तक़र्रुर की मंजूरी दे दी गई है। आज रात देर गए इस सिलसिले में अहकाम जारी किए गए। गवर्नर तेलंगाना की हैसियत से जिष्णुदेव वर्मा को मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना के मौजूदा गवर्नर राधा कृष्णन को महाराष्ट्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह और भी चंद रियासतों के गवर्नर्स का तक़र्रुर किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस के 8 महीने के दौर में 500 कत्ल और 1800 इस्मत रेजी के वाक़यात। असेंबली में हरीश राव का इल्ज़ाम। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद तेलंगाना में अमन व ज़ब्त की सूरत हाल इंतहाई बदतर हो गई है। रियासती असेंबली में बजट पर हुए मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस के 8 महीने की हुक्मरानी में रियासत भर में 500 से ज़्यादा कत्ल के वारदात पेश आई। हैदराबाद शहर में अमन पूरी तरह बिगड़ गया है। 1 महीने के अंदर 28 कत्ल के वाक़यात पेश आए। बीआरएस के रुकन असेंबली ने कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत के 8 महीने में कत्ल के 500 वारदात, डाकूजानी के 60, लूट मार के 400, चोरी के 10,000, इस्मत रेज़ी के 1800 वाक़यात पेश आए हैं। सिर्फ हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 1 महीने में कत्ल के 28 वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास वज़ीर दाखिला का कलमदान है। मुल्क की इन रियासतों में मौसलाधार बारिश का इम्कान। मुल्क की कई रियासतों में मौसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने आज कई रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों में मौसलाधार बारिश की पेशनगोई की है, जबकि हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने महाराष्ट्र के कुछ इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसने राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटका और छत्तीसगढ़ जैसी रियासतों के लिए बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अगले 5 दिनों के दौरान मगरबी और वस्ता हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश के साथ साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सदर जमहूरिया को मिलने वाले तोहफ़े की नीलामी की जाएगी। राष्ट्रपति भवन ई उपहार नामी ऑनलाइन पोर्टल के जरिए सदर और साबिक़ सदूर को मुख्तलिफ मौक़े पर पेश किए गए तोहफ़े की अशिया की नीलामी करेगा। सदर जमहूरिया के सेक्रेटेरिएट के मुताबिक इस पोर्टल को मोहतरमा मुर्मू ने अपनी सदारत के 2 साल मुकम्मल होने पर जुमेरात को शुरू किया था। पहले मरहले में तकरीबन 250 शानदार तोहफ़े नीलाम किए जाएंगे। इन तोहफ़े की बोली 5 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी। बोली की मुद्दत खत्म होने के बाद अशिया सबसे ज़्यादा बोली लगाने वालों में तकसीम किए जाएंगे। दिलचस्प रखने वाले अफराद राष्ट्रपति भवन की मुताल्लिक़ा वेबसाइट पर ज़ाब्तों पर अमल करते हुए बोली लगा सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ शहरियों से रब्ता बढ़ाना है, बल्कि एक नेक मकसद की हिमायत करना भी है, क्योंकि नीलामी से हासिल होने वाली तमाम रकम ज़रूरतमंद बच्चों की मदद के लिए अतिया की जाएगी। नीलामी के लिए रखी गई गिफ्ट आइटम्स राष्ट्रपति भवन म्यूजियम में आवाम की देखने के लिए दस्तयाब होंगी। विजिटर राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट के जरिए म्यूजियम के लिए टिकट बुक कर सकते हैं और मंगल से इतवार तक सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे के दरमियान नुमाइशें देख सकते हैं।
मोदी ने सीआरपीएफ के जवानों को फोर्स के यौम तासिस पर मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ के तमाम एहलकारों को फोर्स के यौम तासिस पर मुबारकबाद दी है और कौम के लिए इनके गैर मुतज़लज़ल लगन और मजबूत जज्बे की तारीफ की है। मिस्टर मोदी ने हफ्ते को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में कहा कि यौम तासिस के मौके पर सीआरपीएफ इंडिया के तमाम एहलकारों को मेरी नेक ख्वाहिशात। कौम के लिए इनकी अटूट लगन और अनथक खिदमत वाकई काबिल तहसीन हैं। वो हमेशा हिम्मत और अज़्म के आला तरीन मियारात पर कायम रहा है। हमारी कौम को महफूज रखने में इनका किरदार भी अहम है। ये फोर्स आज के दिन 1939 में कायम हुई थी। फोर्स का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इस फोर्स में मुलाजिमीन की तादाद 3 लाख से ज़ायद है। सोशल मीडिया रील्स के लिए खतरनाक स्टंट, नौजवान एक हाथ और पांव से महरूम। सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स को बढ़ाने और लाइक्स के लिए नौजवान खतरनाक करतबबाजी कर रहे हैं। हादसे के खतरे को जानते हुए भी सड़कों पर, रेलवे ट्रैक्स पर और ऊंचे मुकामात पर रील्स बनाते हुए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ताज़ा तौर पर सेंट्रल रेलवे ने रील्स से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेलवे स्टेशन में खतरनाक स्टंट से बाज रहने से मुताल्लिक शऊर बेदारी के लिए एक नौजवान का वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें देखा जा सकता है कि नौजवान मजीद शाह चलती ट्रेन के साथ स्टंट करने के दौरान अपने एक हाथ और एक पांव से महरूम हो गया। हाल ही में इस नौजवान का स्टंट करने वाला वीडियो वायरल हुआ था। रेलवे पुलिस ने इस नौजवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और जब वो इसे हिरासत में लेने के लिए पहुंचे तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गए कि इसका एक हाथ और एक पांव नहीं है। बताया गया है कि 14 अप्रैल को रेलवे स्टेशन में रील्स बनाने के दौरान हुए हादसे में वो अपने एक हाथ और पांव से महरूम हो गया। सेंट्रल रेलवे चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर स्वप्निल ने कहा कि नौजवानों को खतरनाक स्टंट से महफूज रखने के लिए इस वाक़े के जरिए अवाम में शऊर बेदारी पैदा की जा रही है। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में, रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स पर अगर कोई भी इस तरह के स्टंट्स करते हुए नजर आए तो फौरी इत्तला दी जाए। हिंदुस्तानी नजात कमला हैरिस का नाम अमेरिकी सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद। कमला हैरिस की मां का ताल्लुक तमिलनाडु से। हिंदुस्तानी नजात मौजूदा नायब सदर अमेरिका कमला हैरिस को नवंबर में होने वाले अमेरिकी सदारती इंतखाबात में डेमोक्रेटिक पार्टी की सदारती उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया गया है। इस बात का इंकशाफ खुद कमला हैरिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया। उन्होंने कहा कि वो अपनी उम्मीदवारी से मुताल्लिक दरख्वास्तों पर दस्तखत कर दिए हैं। इसकी तस्वीर भी शेयर की गई है। इस मौके पर कमला हैरिस ने इस यकीन का इजहार किया कि नवंबर में उनकी ग्रास रूट मुहिम जीत जाएगी। उन्होंने कहा कि हर एक वोट हासिल करते हुए जीतने के लिए भरपूर मेहनत करेंगी। वाज़ेह है कि मौजूदा सदर जो बाइडेन हाल ही में सदारती इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए हैं। इस पस मंजर में कमला हैरिस का नाम सामने आया, जिसके बाद मुख्तलिफ शोबे हयात से ताल्लुक़ रखने वालों की इन्हें ज़बरदस्त पज़ीराई मिली। साबिक़ सदर बारक ओबामा जोड़े ने भी कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। ओबामा ने तारीफ की कि वो अमेरिका की शानदार सदर होंगी। दूसरी जानिब साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शिमाला गोपालन कमला हैरिस की मां थी। वो चेन्नई, तमिलनाडु, भारत से ताल्लुक़ रखने वाली एक भारतीय माहिर हयातियात और शहरी हुकूक़ की कारकुन थी। शिमाला गोपालन ने कई दहाई पहले अमेरिका मुंतकिल होने के बाद डोनाल्ड हैरिस से शादी कर ली। इन्हें 2 लड़कियां हुई। मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में पीर तक बारिश का इम्कान। सऊदी अरब के कई इलाकों में गर्मी की शदीद लहर जारी है, मगर शहरी दिफा का कहना है कि मुमलिकत के बाज़ इलाकों में जुमेरात से पीर तक बारिश की तवक्को है। जिन मुकामात पर बारिश का इम्कान है वहाँ लोगों को चाहिए कि वो सफ़र के दौरान एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। अखबार 24 के मुताबिक शहरी दिफा ने मौसमियाती मरकज़ की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट के हवाले से मज़ीद कहा कि अलबाहा, असीर और जाजान रीजन के बाज़ इलाकों में हल्की जबकि कहीं मौसलाधार बारिश की तवक्को है, जबकि नजरान और मदीना मुनव्वरा के इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश का इम्कान है। मौसमियाती रिपोर्ट में बारिश के हवाले से कहा गया है कि मक्का मुकर्रमा रीजन के इलाके ताइफ, मिसान, अज़म, अल कामिल और अल अर्जियात में हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की तवक्को है, जिसका सिलसिला मक्का मुकर्रमा शहर, खलीज, जमुम, अल कन्फंजा, लैस तक फैल सकता है। रियास रीजन भी गर्द गुबार के साथ हल्की बारिश की लपेट में रहेगा, जबकि वादी अद-दवासिर और अफीफ के इलाकों में भी हल्की से दरमियानी दर्जे की बारिश की तवक्को है। गजा के स्कूल पर इसराइल का एयर स्ट्राइक, 30 शहीद, दर्जनों फलस्तीनी जख्मी। इसराइल की जानिब से फलस्तीन पर हमलों का सिलसिला जारी है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक गजा के एक स्कूल पर इसराइल ने एयर स्ट्राइक किया, जिसके नतीजे में 30 फलस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हुए। ये इत्तला फलस्तीन में मौजूद ओहदेदारों ने दी है। इस ताल्लुक से इसराइली फौज का कहना है कि इसने हमास कमांड सेंटर पर हमला किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन लोगों पर हमला हुआ है इनमें कई नकल बकानी करके यहाँ पहुंचे थे। हमले के बाद अहाता स्कूल में हर तरफ खून ही खून फैला हुआ दिखाई दे रहा था। जख्मियों को एम्बुलेंस की मदद से अल-अक्सा हॉस्पिटल ले जाया गया। हमले के बाद इसराइल की फौज की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसमें दावा किया गया है कि खदीजा स्कूल इहाते के अंदर हमास कमांड और कमांड सेंटर को हदफ बनाया गया। बयान में यह भी इल्जाम लगाया गया है कि स्कूल का इस्तेमाल फौजों के खिलाफ हमला करने और असलहा रखने की शक्ल में किया जा रहा था। इसराइली फौज ने कहा कि हमले से पहले वहां के शहरियों को आगाह कर दिया गया था, लेकिन जिस तरह से हलाकतें हुई हैं वो फिक्र अंगेज हैं। बड़ी तादाद में शहरियों की मौत के लिए इसराइल फौज ने हमास को कसूरवार ठहराया। इसराइल का कहना है कि इसने ही स्कूल को दहशतगर्दी का ठिकाना बनाया था।
इसलिए हमला किया गया। हमास ने इसराइल के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि यह महज इल्जाम है। हमास का कहना है कि स्कूल में सिर्फ पनाह गजीन मौजूद थे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।